टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश विधानसभा का हालिया सत्र एक ऐसे विवाद के कारण सुर्खियों में आया है जिसने न केवल राज्य की राजनीति को हिला दिया है बल्कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक समुदाय की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश कुमार वर्मा ने विधानसभा में एक सवाल उठाते हुए शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्तों से कर दी है, जिससे लेकर भारी हंगामा मच गया है। इस बयान ने यूपी की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है और भाजपा समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया है। इस विवाद ने शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही यह दर्शाया है कि देश में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अब गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। क्या विपक्ष इस मुद्दे को अपने चुनावी लाभ के लिए उठाएगा और क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर पाएगी? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से अपने हंगामेदार सत्र के लिए सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बन गया है एक ऐसा बयान जिसने न केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपमानित किया है बल्कि पूरे राजनीतिक मंच पर बवाल मचा दिया है। यह बयान समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश कुमार वर्मा से आया, जिन्होंने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ यह विवाद केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने पूरे देश की राजनीतिक चर्चा को छेड़ दिया है। खासकर भारत के विभिन्न विपक्षी दलों के लिए यह राजनीतिक घटना न केवल यूपी विधानसभा में विपक्ष और सरकार के बीच की खींचतान को उजागर करती है बल्कि इसने भारतीय राजनीति में शिक्षा मित्रों के अधिकारों और उनके मानदेय की बढ़ती चिंता को भी सामने ला दिया है। क्या विपक्षी दल इस मुद्दे को अपने लाभ के लिए उठाएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी चुनावी रणनीति में बदलने का प्रयास करेगी? यह सवाल अब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। सपा विधायक का विवादास्पद बयान। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा ने एक सवाल उठाया था, जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा था कि यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों को क्या मानदेय दिया जा रहा है और क्या सरकार बढ़ती महंगाई के मद्देनजर उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। वर्मा ने अपने सवाल में कहा कि मंत्री जी के घर कुत्ते को सैर पर ले जाने वाली भी 20,000 रुपए की सैलरी लेता है, जबकि शिक्षा मित्र को महज 350 रुपए रोज मिलते हैं। यह बहुत ही कम है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। यह बयान तुरंत विवाद का कारण बन गया है और सदन में माहौल गर्म हो गया है। सपा विधायक के इस बयान के बाद गन्ना विकास एवं चीनी मिल मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, क्या यह सही है कि आप शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से करें? इस बयान के बाद भाजपा के कई सदस्य भी नाराज हो गए और उन्होंने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के लिए यह मुद्दा क्यों अहम है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह विवाद केवल एक असंवेदनशील टिप्पणी था या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है? विपक्षी दलों, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा के लिए यह मुद्दा एक अवसर प्रदान करता है जिसमें वे यूपी सरकार पर दबाव बना सकते हैं और शिक्षा मित्रों के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकते हैं। विपक्षी दलों के लिए यह घटना एक बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति कितनी खराब है। महंगाई के बीच अगर शिक्षा मित्रों का वेतन इतने कम हो तो यह उनके जीवन यापन को मुश्किल बना सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ एक ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों की स्थिति को लेकर पूरे देश में संवेदनशीलता बढ़ी रही है और विपक्षी दल अब इस मुद्दे को मजबूती से उठा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति सम्मान और उचित वेतन की पेशकश करनी चाहिए। भाजपा और विपक्ष के बीच की खींचतान। भाजपा ने इस विवाद को सिरे से नकारा और इसे विपक्षी दलों द्वारा हवा दी गई एक बेमानी बात करार कर दिया। भाजपा का तर्क था कि सपा विधायक ने जो टिप्पणी की वह शिक्षा मित्रों का अपमान करने के लिए थी और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मंत्री संदीप सिंह ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने देखा कि इस तरह के बयान सिर्फ विपक्ष द्वारा दिया जाता है जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना था कि इस विवाद को कांग्रेस का अन्य विपक्षी दल केवल चुनावी फायदे के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। यह विचारधारा भी सामने आई कि विपक्षी दल इस मामले को केवल चुनावी लाभ के लिए उठाते हैं और उन्हें यह मुद्दा अपने लाभ में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। सपा और अन्य विपक्षी दलों की रणनीति। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बयान को एक बड़े अवसर के रूप में देख सकते हैं। इस मुद्दे को उठाकर वे यूपी की भाजपा सरकार पर दबाव बना सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों की हालत में सुधार लाने के बजाय उनके लगातार नजरअंदाज कर रही है। यूपी में आगामी चुनावों के मद्देनजर यह विवाद विपक्षी दलों के लिए एक शक्तिशाली मुद्दा बन सकता है। यदि विपक्षी दल इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वे सत्ता में बैठे नेताओं को यह संदेश दे सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को अधिकार और सम्मान दिया जाना चाहिए। यह मामला सिर्फ एक विवाद ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा मित्र समुदाय के संघर्ष की कहानी को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों को लंबे समय से कम वेतन, काम की अधिकता और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों की स्थिति को लेकर कई संगठनों ने आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। उन्हें महज 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो उनके कार्यभार और जिम्मेदारी के मुकाबले बहुत कम है। यही कारण है कि उनकी मांगे अब तेज हो चुकी है और वे इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए। इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला दिया है, जहां शिक्षा मित्रों के अधिकार और उनकी स्थिति को लेकर एक गहरी बहस शुरू हो गई है। सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा द्वारा उठाया गया सवाल केवल एक असंवेदनशील टिप्पणी का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्या का हिस्सा है, जो पूरे देश में शिक्षकों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा रही है। भारत के विपक्षी दल अब इस मुद्दे को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि इस मुद्दे को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह विवाद खत्म होगा या फिर यह पूरे देश में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि यह विवाद यूपी विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर तगड़ी बहस का कारण बन चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से करने वाला विवाद न केवल राज्य की राजनीति को उथल पुथल में डालने वाला था, बल्कि यह पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की स्थिति को लेकर एक बड़ी बहस का कारण बन गया। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि भारत के शिक्षकों, विशेषकर शिक्षा मित्रों की स्थिति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच का अंतर केवल एक सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील सामाजिक सवाल बन चुका है, जिसका सीधे तौर पर असर शिक्षा के स्तर और समाज की संरचना पर पड़ता है। विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा महज एक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पर शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया यह आरोप कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है और उनका सम्मान नहीं किया जा रहा, न केवल सरकार के खिलाफ असंतोष को उजागर करता है, बल्कि यह समाज के सबसे अहम और जिम्मेदार वर्ग की उपेक्षा का प्रतीक भी बनता है। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने भले ही इस बयान को असंवेदनशील और आपत्तिजनक बताया, लेकिन यह भी साफ हुआ कि विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसे वह आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विपक्षी दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। इस विवाद को वे एक ऐसे मुद्दे के रूप में उठा सकते हैं जो आम जनता, खासकर शिक्षकों के बीच सशक्त हो सकता है। यूपी के चुनाव में यह मुद्दा एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के मानदेय और उनके सम्मान का सवाल न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह समाज के उस वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो देश की भविष्य पीढ़ी को शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है। इस घटना ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राजनीति में शिक्षा के मुद्दे को कम नहीं आंका जा सकता है। शिक्षा, जो किसी भी समाज की नींव होती है, को लेकर अगर किसी समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो यह समाज के समग्र विकास के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। शिक्षा मित्रों के लिए यह संघर्ष केवल एक वेतन बढ़ोतरी का सवाल नहीं है, बल्कि यह उनके सम्मान, उनके पेशे की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा करने का सवाल है। यह विवाद यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर
बड़े पैमाने पर चर्चा का कारण बना हुआ है। क्या यह मुद्दा केवल एक सियासी बयान तक सीमित रहेगा या क्या यह पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के अधिकारों के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और चेतना का रूप लेगा, यह भविष्य पर निर्भर करेगा। हालांकि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह घटना भारतीय राजनीति के उस पहलू को उजागर करती है जहां सत्ता में बैठे नेता और विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किसी भी संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी उम्मीद की जाती है कि शिक्षा मित्रों के इस संघर्ष के बाद सरकार को उनके अधिकारों और वेतन पर विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थिति एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और इसका समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस कदमों और वास्तविक सुधारों के जरिए हो सकता है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।